हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं लेवल ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारा बेंचमार्क यानी कि बीएम पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में है, उसको हमको अपनी साइट पर शिफ्ट करना है। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारा बेंचमार्क से और साइड 10 किलोमीटर है, तो उसमें हम 2 लूप बनाएंगे 5-5 किलोमीटर के। पहले लूप में हम बीएम से लेकर चलेंगे और बैक साइड फोर साइड बैक साइड फोर साइड करते हुए 5 किलोमीटर तक चले जाते हैं। अब हमसे 5 किलोमीटर तक लेवलिंग कर लिया है। वहाँ पर हम कोई स्ट्रक्चर पे हम टीबीएम बना के अपना छोड़ देते हैं। अब हमने छोड़ तो दिया। अब हमको क्या पता, कैसे पता कि ये गलत है या सही है? लेवल जो हमने मतलब जो छोड़ा है, उसके लिए हम उसको क्लोज करते हैं। फिर हम रिटर्न उसी तरह बैक साइड फोर साइड करते हुए बीएम तक चले जाते हैं। बीएम पर जाने के बाद फिर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैसे कैलकुलेशन करते हैं, अब वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए हम ये फील्ड से डाटा उठा के लेके आ गए। इसमें एक चीज़ हो रहा है कि ये तो मैंने एक एक रीडिंग लिया है। जब भी हम अगर लेवल ट्रांसफ़र करते हैं तो अपर रीडिंग, मिडिल रीडिंग और लोअर रीडिंग, ये तीनों रीडिंग लेते हैं, उससे कि हमारा स्टाफ में कोई गलती ना हो, रीडिंग पढ़ने में कोई गलती ना हो। जैसे मान लीजिए 1.350 और दूसरा रीडिंग है 1.250, तीसरा रीडिंग है 1.120। अब इसका हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये प्लस ये एंटर करेंगे और 3 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा इसका मीन आ गया। तो आया हमारा 1.240। तो इसका मतलब हमारा रीडिंग पढ़ने में गलती, तो उसको फिर हम क्रॉस चेक करेंगे, इसलिए इसको लिया जाता है। ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो चलते हैं अपनी कैलकुलेशन के अंदर। हमने ये लेके हमने इस तरह से हम डाटा उठा के लेके आ गए बैक साइड से लेके फोर साइड तक। अब इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? मान लिया 100 हमारा वहाँ का RL प्लस बैक साइड, फिर माइनस, फिर बराबर HI माइनस FS फोर साइड, फिर RL प्लस बैक साइड। इसी तरह से पूरे उसका करेंगे। ये हमने इसमें फार्मूला लगा दिया, माइनस ये। अब इसको हम डायरेक्ट खींच भी सकते हैं डायरेक्ट। ये हमारा और ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है जी। अब हमको क्लोजिंग की भी कैलकुलेशन करनी है। हम वही जीपीएस में जो RL आया कैलकुलेशन होके
वही हम ले लेते हैं। फिर बैक साइड प्लस RL प्लस बैक साइड, फिर बैक साइड और HI माइनस फोर साइड, और फिर HI और RL प्लस बैक साइड, फिर HI माइनस फोर साइड। इस तरह कर लेते हैं। अब इसको हम फॉर्मूला हमारे इसमें पुट हो गया है। अब इसको हम पूरा खींच देते हैं इस तरह से, ये हमारा निकल के आ गया। अब हम हमारा इतना है, हमारा कितना था, अब BM1 माइनस कितना 7 का, ज़्यादा भी आ सकता है। मान लीजिए हमारा ये कि 5 किलोमीटर, ठीक है। और अब हमको अगर हम 3 रीडिंग लेते हैं, मान लीजिए इसका 3 रीडिंग लिया 1.3, 2, 3, 5, 1.1, 0, 2, 1 पॉइंट समथिंग, 0.02, तो उसका हमने हमको डिस्टेंस निकालना है। तब हमको उस डिस्टेंस की जो पिछले हमने वीडियो में बताया था कि डिस्टेंस कैसे निकालते, उससे अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग से निकाल के 100 हमारा कॉन्स्टेंट हो गया, और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा डिस्टेंस निकल कर आ गया। तो उस डिस्टेंस को हम अब यहाँ पर यूज करेंगे कैसे। अब हमने मान लीजिए हमने 3 रीडिंग लिया था, हमने तो इसमें एक ही दिखाया, हमने 3 रीडिंग लिया हुआ है। 3 रीडिंग को हमने रीडिंग ले लिया है, ये हमने डिस्टेंस हमने लिया है, बैक साइड का भी और क्लोजिंग का भी और उसका भी। टोटल हमारा है 5.36 मीटर, जाने का भी और आने का भी। तो ये डिस्टेंस हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब हमारा ये आया, और जो एरर डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो ये एरर आ गया पर मीटर। अब पर मीटर को कैसे करेंगे इसको, पर मीटर को हम इससे, अब ये माइनस में है कि प्लस में, ये हमारा आया माइनस में, तो क्या करेंगे हम, इसमें हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है। अब ये हमने पहला रीडिंग लिया, पहला हमने ये हमारा आ गया। अब इसमें एक फार्मूला और लगा देते हैं, दोनों का सम ये सम H4 और H5, इसको हम H4 H3, इसमें गलती लगा हुआ है, इसमें H3 H4 ही है, H4 ये 4 है, H4 से H5 ब्रैकेट बंद और मल्टीप्लाई
जो हमारा एरर पर मीटर के हिसाब से आया वो। इंट ये हमारा दूसरे सेशन पे आ गया। अब तीसरे पे कैसे करेंगे? तीसरे पे ये तीनों का सम और मल्टीप्लाई दिस। फिर इसी तरह ये इसको चारों का, मान लीजिए हम यहाँ पहुँच गए, इसका ऊपर का पूरा का सम जोड़, जिससे जोड़ दिया और उसके बाद इतने से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये इस पॉइंट पे करेक्शन आ गया। इसी तरह करते हुए ये हम यहाँ तक पहुँच गए, और पहुँचने के बाद फिर हम लास्ट में गए तो हमारा ये टोटल इतना है। अब इसमें हम ये एरर हमारा प्लस वाला सब, ये प्लस होने के बाद में ये लेवल F4 प्लस I4 ये किया और इसको फिर पूरे को खींच दिया। ये हमारा इसी तरह से ये यहाँ से डाटा उठाया और ये लेकर चले। तो हमारा ये फाइनल जो RL आ गया, ये आया निकल। हमने बीच में कोई CP वगैरह TPM वगैरह छोड़ते हैं तो उसका हमारा लेवल ये की इसकी बजाय ये आएगा फाइनल जो करेक्शन होकर आया लेवल। अब मान लीजिए हमको फिर आगे करना है तो हम इस लेवल को आगे लेके जाए, ये नहीं कि इसको लेके जाए। ये हमारा करेक्शन का आया, ये फाइनल हमारा लेवल हो गया। इसी तरह फिर आगे करते हुए जाएंगे और करने के बाद फिर हम जब हमारा क्लोजिंग एरर आ जाए, अगर मान लीजिए हमारा ये एरर आया इसको हम कुछ कर देते हैं प्लस 23 माइनस में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो अगर हम इसको हम करेंगे कि जितना भी एरर आया, ये हमारा इसमें आया दिस माइनस इतना। अब इसमें जैसे ही करेंगे तो ये फार्मूला हमारा सब में लगा हुआ है, और अब इसमें हम प्लस की जगह माइनस करेंगे, माइनस, और फिर इसको कर देंगे। इसको ये हमारा। अब एक बात हो रहा, हमारे अगर कोड के हिसाब से एक फार्मूला होता है इसका क्लोजिंग एरर का, वो होता है, एक मिनट, हमारा क्लोजिंग एरर का एक फार्मूला होता है जो हम रोड के लिए या रेलवे के लिए अलग होता है, रोड के लिए अलग होता है, जो क्लोजिंग एरर का डिपार्टमेंट वगैरह मांगता है। 6√k। अब 6 तो कांस्टेंट हो गया और k हो गया किलोमीटर, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कि कितना एरर होना चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, इससे ज़्यादा हम कंसिडर नहीं कर सकते। ये तो हम बता रहे थे कि रोड के लिए 6√k और रेलवे के लिए 4√k,
या जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, 4 से करवाता है या 6 से करवाता है या 10 से करवाता है, 10 अंडर रूट के या 12 अंडर रूट के, तो वो उसके अंदर मान लीजिए हमारा ये इतना मीटर है, तो मीटर के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेटर रहा। अब ये हमारा 6 अंडर रूट इंटू के का मतलब 5.363, ये हमारा निकल के आएगा 13 है। ये जो आएगा mm में इतना इसके अंदर होना चाहिए। अब इसमें माइनस और प्लस 13 होना चाहिए। अब ये हमारा आया मान लीजिए 23 mm, तो 23 mm को फिर हमको कहीं चेक करना पड़ेगा कि कोई गलती हुई है या नहीं हुई है, या पूरे उसमें कहीं भी चेक करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो 13 से कम एरर आना चाहिए। जैसे हमारा इसमें आया था ये 12, ये हमारा चलेगा, तो ये हमारा चलेगा। तो इसी तरह से हमको ये कैलकुलेशन करनी है। और रेलवे के लिए सेम वो लगाना पड़ता है। और बस आज के लिए इतना ही है। बाकी अगर कोई क्वेरी हो, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी अगर कोई जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।